जय हिंद जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। लगातार हर एक जानकारी जो हम आप तक साझा कर रहे हैं जीडी मेले को लेकर। और लगभग जो है 9:35 हो चुके हैं। और जीडी मेले की बात करें तो देखिए, सबसे अच्छा काम कर रही है वहां की एसडीएम, जो मड़ की एसडीएम है पल्लवी मिश्रा। मैंने उनसे सबसे पहले इंटरव्यू किया था, आपको याद होगा। और उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए और मैं अप्रिशिएट करता हूं ऐसे यंग ऑफिसर, चाहे डिप्टी कमिश्नर जम्मू हो चाहे एसडीएम मड, अच्छा काम करें और बहुत सारे बदलाव करें। लेकिन रिसेंटली जो चर्चाएं चल रही है रंजीत बावे के नाम से, अब ये शो तो नहीं होने वाला है। और प्रशासन ने तो यह भी जानकारी दी थी कि अभी तक कोई ऐसा बात सामने नहीं आई है, कोई विचार नहीं है, कोई कुछ नहीं है और कोई भी पोस्टर नहीं है। जब भी कोई सिंगर आता है तो वीडियो जारी करता है अपने सोशल मीडिया अकाउंट में, पोस्टर जारी होता है। इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं आई। लेकिन हां, सोशल मीडिया में खूब चर्चा हुई, उस पर हमने भी लोगों के विचार रखे। आज मेरे साथ जो है ये तमाम यंगस्टर जो कि शूरवीर संगठन से जुड़े हुए हैं। प्रताप जी को आप जानते हैं, हमेशा राजनीतिक मुद्दों की बात करते हैं, जम्मू की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं। अरुण जी हैं। और जो भी धार्मिक कार्य होते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, सबसे आगे ये होते हैं। और अब इस पूरे मामले को लेकर हम चर्चा करेंगे। प्रताप, पहले आपसे जानना चाहूंगा, आपने कहा कि एसडीएम मड जो पल्लवी मिश्रा है बहुत अच्छा काम कर रही है, उसी के हिसाब से मैंने कैप्शन में अपडेट किया। आप मुझे बताइए अब के जो ऑफिसर है क्या कहना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले विमल जी, जीडी मेले को एक तो कंट्रोवर्शियल, जिस तरह से कंट्रोवर्शियल बनाया गया, ये कंट्रोवर्शियल नहीं है, ये आस्था का प्रतीक है। और जहां पे बाबा जितो जी अपने आप में एक इतिहास हैं। और मुझे लगता है कि कंट्रोवर्शियल बनाने वाले लोगों को भी चाहिए कि कंट्रोवर्सी किसको बना रहे हैं, अपने धर्म की आस्था को बना रहे हैं। अगर किसी चीज का विरोध है तो जनाब उसका विरोध डट के सड़कों पे विरोध होता है। ऐसे नहीं आप खड़े होकर सीधे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे डाल दिया तो विरोध हो गया। विरोध वो नहीं होता, विरोध होता है जो सड़क पे होता है। विरोध किसे कहते हैं? विरोध हम बताते हैं विरोध किसे कहते हैं। पिछले साल जब जल परियां लगी थी, विरोध उसे कहते हैं जब हम डायरेक्टर टूरिज्म के दरवाजे के बाहर बैठे थे। कहने में तो लोग कहते हैं मैंने कराया, मैं कराया, मैं बकरी दी होती, मैं नहीं। करवाने के लिए अगर करवाना है ना तो सड़कों पे आना पड़ता है। रही बात एसडीएम मार्ड की, देखिए एसडीएम मेला शुरू होने से पहले जो लोग आज बड़े मुखर हो रहे हैं, हम कह रहे हैं वो विधायक बने, एमपी बने, पार्लियामेंट में बने, बल्कि ट्रंप की जगह पे बैठे, हम उन्हें बधाई देते हैं वो ट्रंप की जगह पे बैठे। लेकिन सच्चाई ये है कि हमने इस मेले की बात करें, हम पिछले साल विवादों में रहा, हमने इस बार उससे सबक लेते, क्योंकि गलती हमारी थी। अगर पोस्टर लगे तो हम क्यों नहीं उससे पहले गए। इस बार हमने उस समय विरोध तो किए क्या, लेकिन इस बार हमने पहले जाके एसडीएम से मुलाकात की, उनके कार्यालय में की। और कार्यालय में सिर्फ कोई एक आदमी नहीं गया विमल जी, आपने भी वो तस्वीरें देखी। हमारे सरपंच, नायब सरपंच, वो लोग साथ में गए जो इलेक्टेड बॉडी। इस समय पंचायतें डिसॉल्व हो चुके हैं, लेकिन वो लोग जो लोगों के चुने हुए हैं, हम लोग गए और एसडीएम से हमने बात की। जिन मुद्दों पे बात की हम वो भी बताते हैं। हमने पहली बात की कि 4 तारीख को जो जीडी मेला उद्घाटन हो रहा, उस दिन हमें डोगरा कलाकार चाहिए। और इस बात पे देखिए, जो लोग आज बात करें, किसी ने इससे पहले बात नहीं की कि उद्घाटन पे डोगरा कलाकार होना चाहिए। इस बार डोगरा कलाकार उद्घाटन के दिन पे है। पहली मांग थी हमारी, जो हमारी पूरी हुई। दूसरी मांग हमारी ये थी कि वहां पे अश्लील पोस्टर कोई भी नहीं होना चाहिए, नहीं है। और उसके साथ हमारी मांग थी जो जल परियों वाला था, इससे अगर आया है तो वापस भेज दीजिए, नहीं तो हम जल परियां शरीय या रशियन से जो आई लड़कियां हैं, ऐसा ना हो वहां पे हंगामा हो जाए। कड़े शब्दों में हमने कहा, हमने ये नहीं कि हम डोगरा लोग हैं, हम सनातनी लोग हैं, हम हाथ जोड़ते हैं जहां से हमें बड़ों से आशीर्वाद मिले। और हम हाथ फैलाते भी नहीं है, हम हक की बात करते हैं। और सीना ठोक के हमने सीना ठोक के बात की, अपनी मांगे बताई और उन मांगों पे उन्होंने किया। और सबसे बड़ी बात है, एसडीएम मार्ड ने इस बार जो एग्रीकल्चर की भूमि है, जहां कृषि प्रधान भूमि है, वहां से मेला शिफ्ट करके ऐसी जगह पे लिया जो बावे का जो बावे की जगह है, वहां पे मेला शिफ्ट कर बड़े सारे बदलाव हुए हैं। और इस बार अच्छा काम कर रही है पल्लवी जी। देखिए, अच्छा काम करें, हम उनके साथ हैं। हमने कहा जो मेले का गरिमा को बढ़ाएगा, हम उनका मान सम्मान करेंगे। रही बात आज रंजीत बाबा की कि वहां के पंजाबी सिंगर आ रहे, देखिए मुझे नहीं पता ये कहां से शुरू है। जब हम मुलाकात की तो रंजीत बाबा नाम कोई था ही नहीं और ना हमने इससे पहले सुना। ठीक है, जब हमारे भी संदर्भ में आया,
हमने जाके आज एसडीएम साहब से हमारे लोग मिले, उन्होंने कहा कि रंजीत बावा जो पंजाबी सिंगर है, इसको लेकर कोई बात ही नहीं है, इसको लेकर कोई बात ही नहीं है। देखिए बड़ी हैरानगी की बात है, वो कह रहे ना तो हमने कोई पेमेंट करी है ना कुछ, फिर भी हमने ये कहा विमल जी, फिर भी हम कहते हैं अगर कोई ऐसा सिंगर आता है, हमने यही कहा कि हम उसका सीना ठोक के विरोध करेंगे ऐसे शख्स को जिसने सनातन को धूमिल किया हो, जिसने सनातन के खिलाफ अभद्र शब्दों का उपयोग किया, वो हमारी डोगरों की पवित्र धरती पे, बाबा जित्तो की धरती पे नहीं उसको परफॉर्म कर दिया जाएगा। और इसके साथ हमारा देखिए हमारी जिम्मेवारी हमने किसको सौंपी है, मत अधिकार करके हमने विधायक चुनते हैं, हमने मौके पे, हम वो लोग नहीं है जो सिर्फ पोस्टें डाल के घर से बैठ के बात करते हैं, हमने मौके पे जाके हमारे जो मर के विधायक है एमएलए सुरेंद्र भगत जी, हमने मौके पे उनको आग्रह किया कि आप भी आइए, आपकी विधानसभा है, आपके लोग हैं, हमने आपको वोट दिया है, आपको हमारी बात रखनी पड़ेगी। और वो मौके पे आए, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की और जो आश्वासन दिया कि रंजीत बावा यहां परफॉर्म नहीं करेगा, आपकी आस्था को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग इस तरह से, देखिए हमारी आस्था है ना, मैं कहता हूं वो लोग जो सिर्फ टीआरपी के लिए करें, मैं उनको भी कहना चाहता हूं भाई। लेकिन प्रताप जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, देखिए अगर इस तरह की बात उठी है तो क्या लग रहा है आपको, देखिए अभी तमाम ऑर्गेनाइजेशन है, जो जितने भी हिंदू संगठन है वो एक तो हुए ना। देखिए एक हुए, मेरी बात सुने, एक होने का मकसद संगठन एक हुए ना, वो लोग जो सिर्फ पोस्ट डाल के, मैं कह रहा हूं मौके पे आना चाहिए, वहां खड़ा होके बात करनी चाहिए ना। एडमिनिस्ट्रेशन मुझे बताइए, हम विरोध करते हैं सोशल मीडिया पे, बात किससे करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी है ना। हमने वोट किसको दिया, विधायक को वोट दिया ना, विधायक से बात करनी है ना। जब हमने उनको मौके पे लाया, उन्हें उन्हें जो जिम्मेवारी दी कि ये परफॉर्म नहीं होना चाहिए, तो जब उन्होंने कहा कि परफॉर्म नहीं होगा, हम भी कह रहे हैं कि सनातन के खिलाफ अगर कोई इस तरह का गायक छोड़ के कोई भी हो, हम नहीं उसको बर्दाश्त करेंगे। लेकिन मेरी बात सुनिए, सिर्फ एक गायक तक नहीं, इस मेले की बढ़ावा देने के लिए बड़ी सारी चीजें हैं। वहां एक बाण गंगा बहती है, आज उसकी स्थिति देखिए। हमने एसडीएम मार्ग को कहा कि इसकी स्थिति सुधारने के लिए बात कीजिए, उन्होंने कहा कि इसके लिए भी पैसा 5 करोड़ की लागत लगेगी, मेला होने दीजिए, हम करेंगे। तो मैं कहता हूँ वो जो एसडीएम मड़ हैं पल्लवी मिश्रा, वो तमाम वो कार्य करना चाहिए, कर रही हैं जो उनके जहन में आ रहा है। मैं कह रहा हूं वो कार्य कर रही हैं, और हमें जो कार्य, देखिए वो बाहर से आई हुई हैं, ना तो वो डोगरा है, ना उन्होंने यहाँ पूरी उम्र रहना है। धरती हमारी, मेला हमारा, लोग हमारे, धर्म हमारा, आस्था हमारी, तो हमें जहां पे सही हो रहा वहां खड़े भी तो रहना पड़ेगा ना। देखिए सनातन को बचाने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ विरोध ही करेंगे, जहां पे सनातन को बढ़ावा साथ खड़े होने से होता है तो हमारा फर्ज बनता है हम करें। मैंने जिस तरह से उस बाणगंगा की बात, उन लोगों को वो बात भी करनी चाहिए। देखिए मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, मैं कह रहा सारे लोग इकट्ठे हुए, बिल्कुल सही बात है, लोग इकट्ठे हुए, एडमिनिस्ट्रेशन को भी आया, लेकिन सिर्फ ये कहना कि हर चीज के लिए जब मैं आती है ना विमल जी, हमें दिक्कत ये नहीं है, डोगरों का ठेकेदार कोई मैं नहीं हो सकता, डोगरा एक है जिसमें सारे आते हैं, आप भी आते हैं, मैं भी आता, आपकी भी जिम्मेवारी है। आपके पास अगर ताकत मीडिया कर्मी की है, आप भी सनातन की बढ़ावा देने के लिए आपको भी आगे आना है, मुझे भी आना है। लेकिन कोई सिर्फ ये कहेगा कि मैं करेगा और बाकी लोगों को नकारेगा, तो ये भी चलने वाला नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, मेले की गरिमा को लेकर आज जिम्मेवारी बनती है, मैं कह रहा हूं पत्रकारों की भी जिम्मेवारी बनती है कि बाबा जित्तो जी का इतिहास बताइए, बाबा जित्तो जी की महिमा के बारे में बताइए, इस मेले की महिमा के बारे में बताइए, ताकि हमारी डोगरा विरासत जो है वो आगे बढ़े। क्योंकि यहाँ पे देश विदेशों से लोग आते हैं, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति आगे पहुंचे। और एक मांग जो है, जो मुख्य मांग है, वो कोई करने की बात नहीं करता, करनी चाहिए ना, सबको मिलकर करनी चाहिए। हम तो कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, इस मेले को मान्यता मिलनी चाहिए। क्या मुझे बताइए गलत बात है? करनी चाहिए ना। हम कहते हैं कि जब पिछली बार का जब वाकया हुआ, तो मुझे बताइए घर से बैठ के बात करना और जमीनी सतह पे आने में बड़ा फर्क है। लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन अगर इस तरह का, पहले तो सीधी बात है विमल जी, हमें तो विधायक ने और एसडीएम ने ये कहा कि इस तरह का कोई बात ही नहीं थी। अब मुझे बताइए लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा जब ये कह रहा है कि ऐसी कोई चर्चा थी ही नहीं, तो मुझे बताइए हम सोशल मीडिया के सर्कुलेटिंग जो मैसेज, उस पर विश्वास करें, जहां हम फिर विधायक की बातों का विश्वास करें? किसी एक का तो करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हमने तो स्पष्ट कर दिया, अगर इस तरह का कोई गायक आता है तो उसे इस धरती पे गाने नहीं दिया जाएगा, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर किसी ने मेले में किसी अश्लीलता को फैलाया, सनातन को टारगेट किया, जहां इस तरह से कोई गायकों को बुलाया,
तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सनातनी लोग हैं, शास्त्र और शस्त्र दो हमारी पहचान है। शास्त्र आपको पता है ज्ञान देने के लिए और धर्म का प्रसार के लिए चलता है, लेकिन शस्त्र तब उठता है जब धर्म पे आघात होता है। अगर आघात हुआ तो शस्त्र भी है और शास्त्र भी है। चलिए, शुक्रिया प्रताप जी। तो अरुण जी हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। अरुण जी, बताइए ना कि आप मिले हैं और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से चर्चा भी हुई थी, क्या कहा? देखिए मैडम का जो रिस्पांस था वो बड़ा अच्छा रिस्पांस था और पॉजिटिव रिस्पांस था, और हमें अच्छा लगा उनका कि ऐसे एसडीएम यहाँ पर आए। लेकिन उसके बाद ये जो सब कुछ चीज़ें अभी सुनने में आई मीडिया के थ्रू से ही, लेकिन हमें ये भी पता है कि जो रंजीत बाबा जिन्होंने अपने ऑफिशियल पेज पे भी ये नहीं बताया हुआ कि हम यहाँ पर जम्मू में आके परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो ये कहाँ से खबर बाहर आई? तो ये अगर सपोज मैं आपसे कहूँ कि अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन का ये निर्णय था तो अभी ऑफिशियली तो कुछ आया नहीं, तो उन्होंने वापस ले लिया। अगर होगा भी तो आना नहीं चाहिए, उससे व्यवस्था खराब होगी, हमारे लोगों का जो भावना है उसको ठेस पहुंचती है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी सोचना चाहिए और जो अलग तरीके से इसको पेश किया गया उसको भी देखना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए। तो मेरा यही है कि सनातन को बढ़ावा होना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी स्थिति हर बार झिड़ी मेला में पैदा हो रही है। कभी अश्लील पोस्टर्स आ जाते हैं, कभी कुछ आ जाता है। हमारे जो लोग हैं वो खंड मीठे लोग डोगरे हैं, सबको प्रेम से लेके चलना चाहते हैं। और जो मैडम ने जो वहाँ पर व्यवस्था बनाई है वो बहुत ही भव्य स्तर पे उन्होंने अपना जो उनकी टीम वहाँ पर लगी है वो सराहनीय काम है वो कर रही। और हमें उन्होंने आश्वासन भी दिया और आश्वस्त भी किया। हमारे एमएलए साहब ने भी हमें आश्वस्त किया कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। अन्यथा अगर ये सब वो आते हैं और वहां पर परफॉर्म करने की कोशिश होती है जहां एडमिनिस्ट्रेशन उनको वो कर, तो उसके लिए फिर विरोध का सामना उनको करना ही पड़ेगा। तो देखिए, अब झिड़ी मेले को लेकर जो बातें सामने आई, लोगों के पक्ष हमने भी जाने। देखिए, इस मुद्दे को लेकर ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, तमाम वो धार्मिक संगठन ऑर्गेनाइजेशनें एक हुई, एक ही आवाज उठाई कि ये शो जो है नहीं होने दिया जाएगा अगर रंजीत बावा आएगा तो। रंजीत बावा वह सिंगर है जिसने धर्म का अपमान किया, सनातन का अपमान किया, भगवान शंकर के प्रतीक शिवलिंग का अपमान किया, गौ माता का अपमान किया। और बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि पंजाबी गानों में क्यों डांस करते हैं, तो उनको भी बताना चाहूंगा ये विरोध रंजीत बावे का हो रहा है, ना कि किसी सारे पंजाबी सिंगर का। और बहुत सारे लोगों को इस पूरी जो मुद्दे पर तमाम ऑर्गेनाइजेशनें एक हुई हैं, हिंदू एक हुआ है, सनातनी एक हुआ, उसको लेकर भी मिर्ची है। लेकिन वो मिर्ची का इलाज अब देखिए वो वक्त ही बताएगा। लेकिन जहां तक हमें जानकारी है, रंजीत बावा का शो जो है वो नहीं होने वाला। और अभी कुछ समय में जो मेले की जो डिटेल्स हैं वो आ जाएंगी, तो वो भी जेके मीडिया जो है आप तक जरूर साझा करेगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।